नमस्ते पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेनवुड ब्रेन साइंस से। एज अ पेरेंट हमारा एक ही सपना होता है कि हमारा बच्चा हर काम में आगे रहे, परेशान ना रहे, ज़िंदगी में सफल हो, समय पर सफल हो। पढ़ाई में रहे तो आगे रहे, अव्वल रहे, अच्छे मार्क्स आएँ, और ज़िंदगी में जब बड़ा हो जाए तो समय पर सफलता मिल जाए और ज़िंदगी खुशियों के साथ जिए। एक ही इंसान है इस दुनिया में जिससे हम पीछे रहना चाहते हैं, और वो है हमारे बच्चे। एज अ पेरेंट हम उससे पीछे रहना चाहते हैं, बाकी सबसे हम हमेशा आगे रहना चाहते हैं, लेकिन जब बच्चे की बात होती है तो उससे पीछे रहना चाहते हैं। उसकी खुशियाँ हमसे ज़्यादा हो, उसका सपने हमसे ज़्यादा पूरे हों, उसे सब कुछ मिल जाए, चाहे हमें कितने ही दुख झेलने पड़े। जहाँ हम पहुँचे वहाँ से वो आगे पहुँचे। पढ़ाई हो, चाहे ज़िंदगी हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे किसी भी तरह की खुशी हो। अगर इस बात को आप मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम अपने बच्चे को खुश और सफल देखना है, और इसी के लिए शायद हम पढ़ाई कराते हैं। लेकिन इस बात को भी मानते हैं कि पढ़ाई में बच्चों पर तनाव रहता है, पढ़ाई पर तनाव है, दबाव है, पढ़ाई के खर्चे ज़्यादा हैं, और पढ़ाई में लगने वाला टाइम भी अब बच्चों का बहुत ज़्यादा है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो खूब पढ़ लिख जाते हैं, उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करते रहते हैं, और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो समय पर सफल हो जाते हैं। लाइफ में 1% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, जब वो बच्चे थे तो उनके पेरेंट ने और उन्होंने सही डिसीजन लिए, सही डायरेक्शन में, तो वो आज पूरी दुनिया के इंस्पिरेशन बने हुए हैं, सुपर सक्सेसफुल हैं। और 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी पढ़ाई की, उनके पेरेंट ने भी एक्सपेंस किया, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगलर हैं, या अपनी मनचाही सफलता उन्हें नहीं मिलती, उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। पेरेंट के तौर पे मालूम है 2 बड़ी चिंताएं क्या हैं, ज़रूर पता होगी आपको, और आज के बच्चों को तो आप देख ही लीजिए। पहला, वो पढ़ाई में आगे रहे, चाहे सब कुछ लग जाए हमारा, लेकिन उसके अच्छे मार्क्स आएँ, उसका पढ़ाई में मन लगे और वो पढ़ाई में सबसे आगे रहे। और दूसरा, वो ज़िंदगी में सफल होने के लिए अच्छा इंसान बने, उसके नाम से हम पहचाने जाए और उस पर किसी बुराई का असर ना पड़े, गलत संगत में ना चला जाए, गलत सोच ना बने, गलत रास्ते पे ना जाए। बच्चे जिद करते हैं, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट का दिन भर उपयोग करते रहते हैं, और पेरेंट चिंतित रहते हैं क्योंकि उस विंडो के अंदर की दुनिया कैसी है, पेरेंट नहीं जान पाते कि वो क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है। क्या आप भी ऐसे पेरेंट हैं? तो फिर एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपके बच्चे को इंटेलिजेंट बनाएगा, मैरिटोरियस यानी पढ़ाई में मेधावी बनाएगा, समय पर सफल करेगा, और उसी इंटरनेट जिस पे दूसरे बच्चे बैठ कर के टाइम वेस्ट करते हैं, आपका बच्चा उसी इंटरनेट से बहुत सारे स्किल सीख करके एक श्रेष्ठ पर्सनैलिटी का मालिक बनेगा, तेज दिमाग का मालिक बनेगा, और समय पर सफल होगा। आपका आँख का तारा, आपका नाज भी बनेगा। क्यों? आपको गर्व होगा, क्योंकि दुनिया उसके बाद आपको उसके नाम से पहचानेगी। इसके लिए क्या सीक्रेट है? दिमाग। क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं, या जो भी सफलता होती है, जो भी अच्छी बुरी आदतें हैं, जो भी हमारे ज़िंदगी के क्रियाकलाप हैं, जो भी हमारी मेमोरीज है, वो सब कहाँ है? दिमाग में। शरीर तो बदलता रहता है, 10 साल पहले आप जैसे थे, 10 साल बाद आप वैसे नहीं रहेंगे, लेकिन दिमाग जितना दुरुस्त रहेगा, उतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, उतनी अच्छी मेमोरीज रहेंगी, उतना फंक्शन करेगा, और उस एबिलिटीज़ के साथ इंसान सफल होता जाएगा। अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, शरीर बदलता जा रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन अपने दिमाग और बुद्धि का, अपने चेतन का सही उपयोग करके वो और निखरते जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को देखिए, आयु महत्व नहीं रखती है, दिमाग, सोच, शक्ति और दिमागी क्षमताएं महत्व रखती हैं। तो अगर ये सब हमारे बच्चों को बचपन में मिले तो क्या ऐसे निर्णय आप लेंगे? चलिए मैं बताता हूँ। बच्चों की एक बड़ी समस्या है बार बार भूल जाना। पढ़ाई में 4 काम करने होते हैं, पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना, लेकिन सिखाए 3 काम जाते हैं, पढ़ना, लिखना और समझना। पढ़ने को सिखाया जाता है, पढ़ने को कहा जाता है, लिखने को सिखाया जाता है, लिखने को कहा जाता है, समझने को समझाया जाता है और अच्छी तरह समझने के लिए कहा जाता है। याद करने के लिए कहा तो जाता है, पर याद करना सिखाया नहीं जाता। तो एक यहां पर समय बच्चों का वेस्ट होता है। जैसे एक तरीका है कहीं 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए नॉन साइंटिफिक तरीका पैदल, और एक तरीका है साइंटिफिक तरीका कार से या किसी गाड़ी से।
आप 100-200 किलोमीटर पैदल जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे? आप 1 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं, 2 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं, पर 100, 150, 200, 500 किलोमीटर आप पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी से ही जाएंगे। ये साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि ये समय बचाता है, एफर्ट्स बचाता है। इसी तरह से पढ़ाई में भी एक गाड़ी वाला तरीका भी है और एक पैदल वाला तरीका भी है। बच्चों को आज तक याद करने और पढ़ाई को अच्छी तरह करने के लिए पैदल वाले तरीके सिखाए गए, रटना, दोहराना, रिवाइज करना। लेकिन हमारे मस्तिष्क की नेचुरल क्षमताओं को यूज करके, पावरफुल मेमोरी बना करके, ब्रेन को पावरफुल करके पढ़ाई करना और जिंदगी के सारे स्किल डेवलप करके समय पर सफल होने के दिमागी शक्तियों के राज बच्चों को नहीं सिखाए गए। और ये सब वैज्ञानिक हैं और इन्हें कहते हैं ब्रेन साइंस। अगर आपके बच्चे को ये ब्रेन साइंस घर बैठे मिल जाए और इंटरनेट पर बैठकर वो ब्रेन साइंस एप्लीकेशन यानी ब्रेनीवुड की मदद से पढ़ाई को भी अच्छा करे, मेमोरी को भी अच्छा करे, स्किल भी सीखे और साथ ही साथ सफलता के राज और भरपूर मोटिवेशन भी उसे मिले, तो क्या ये गिफ्ट आप अपने पेरेंट के तौर पे बच्चे को देंगे? अगर हाँ, तो चलिए मैं इसके लाभ बताता हूं। इसके 5 लाभ हैं। पहला, अच्छा एग्जाम रिजल्ट। जो एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं अभी रट्टा मार के, दोहरा के, बहुत सारा टाइम लगा के, वो उससे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, वो भी पढ़ाई को एंजॉय करते करते बिना तनाव के। दूसरा, 10x मेमोरी, 10 गुना ज्यादा तेज दिमाग और तेज याददाश्त, जिससे बच्चा अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करेगा और 10 घंटे में याद करने वाली चीज को 1 घंटे में कर लेगा, क्योंकि ये पैदल से गाड़ी वाले तरीके पर शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा, परमानेंट नॉलेज और उत्तम सोच। परमानेंट नॉलेज का मतलब है वापस भूलने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, फिर से नहीं भूलेगा, क्योंकि वो एक सही तरीके से, सही टेक्निक से करेगा तो वो परमानेंटली याद होगा। और उत्तम सोच का मतलब है जो भी वो सीख रहा है, जिंदगी में पढ़ रहा है, उससे वो अच्छा इंसान बनेगा, उसमें अच्छे मैनर्स होंगे, अच्छे मॉरल्स होंगे। इसको लेकर बहुत ही पेरेंट चिंतित रहते हैं। चौथा बेनिफिट है इसका, पढ़ाई में एंटरटेनमेंट। बच्चा अगर 15 मिनट तक टीवी देखे और उसके बाद उसे आप टीवी बंद करने को कहोगे तो वो बच्चा और टीवी देखने की जिद करेगा, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट है। 10 मिनट तक वीडियो गेम खेलेगा, उसके बाद आप वीडियो गेम रोकने के लिए कहोगे तो वो और देर तक वीडियो गेम खेलने की बात कहेगा, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट है। लेकिन अगर वो आधे घंटे पढ़ रहा है और अब आप उसे कहते हैं कि पढ़ाई रहना दो, कहीं चलते हैं, तो वो तुरंत पढ़ाई रोकेगा। 2 घंटे टीवी देखने के बाद अगर उसे सीधा पढ़ने के लिए बैठोगे तो वो बहाने करेगा। पढ़ाई में 15 से 20 मिनट बाद भी उसका ध्यान भटकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बट इंटरेस्टिंग नहीं है। बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। तो फैक्टर है इंटरेस्ट या एंटरटेनमेंट। एक टर्म है एजुटेनमेंट, यानी एजुकेशन को एंटरटेनमेंट बदलना। एक और बात, बच्चे तो इंटरनेट पर जाते ही हैं। 3 साल के बच्चे के हाथ में एक जमाने में खिलौना होता था, आज यूट्यूब होता है। 3 साल से लेकर 25 साल के बीच में लगभग 3 घंटे से 11-11 घंटे तक बच्चे ऑनलाइन रहते हैं। कोई इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब पे, कोई फेसबुक पे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई नेटफ्लिक्स पे, कोई हॉटस्टार पे। सिंपल मतलब यह है कि बच्चे वहां क्या कर रहे हैं, वहां पढ़ाई तो होती नहीं है। बच्चे वहां पर अपना एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर रहे हैं, जिनमें से कई चीजें ऐसी हैं जो बच्चे को गलत दिशा, गलत व्यवहार और गलत लैंग्वेज दे सकती है। आज बच्चे कई नशे का शिकार हो जाते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, बच्चे वायलेंट रहते हैं, बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति में जाते हैं। इन सब का रीजन है कि वो क्या देखते हैं। पूरे दिन वो जिस तरह की चीजों को देखते हैं वैसे बनते जाते हैं। ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस का मकसद है कि इंटरनेट पर वो जाए, लेकिन इंटरनेट का डिस्ट्रक्टिव और डिस्टर्बिंग कंटेंट छोड़ करके उन 1% सफल बच्चों में आने के लिए वो कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव और लर्निंग कंटेंट पे जाए। लेकिन बच्चा ऐसा करेगा क्यों? बोल तो सब कुछ है, हर कोई बोलता है अच्छा सीखो, अच्छा पढ़ो। जब वो कंटेंट जो लर्निंग है, कंस्ट्रक्टिव है, वो इंटरेस्टिंग भी हो जाए, उसमें एंटरटेनमेंट हो, वो बच्चे को इंगेज करे, उसको सही रास्ता दिखाए, उसकी गोल सेटिंग करे, जीवन में सफलता के महत्व बताए और बहुत सारी चीजें सिखाए। जहां एक बच्चा नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट करेगा, आपका बच्चा कोई ना कोई स्किल सीखेगा। जहां एक बच्चा दिन भर रट्टा मारता रहेगा, आपका बच्चा राइट टेक्निक से याद कर लेगा। जहां कोई दूसरा बच्चा इंस्टाग्राम पर वीडियो डालता रहेगा, वहां आपका बच्चा लर्निंग के वीडियोस देखेगा, कोई ना कोई कौशल विकसित करेगा। जहां एक बच्चा दिन भर वायलेंट चीजों में, हिंसा की चीजों को देख करके अपना दिमाग खराब करता रहेगा, वहीं आपका बच्चा मोटिवेशनल चीजें देखेगा, सकारात्मक सोच रखेगा और दुनिया के 1% सफल लोगों में आने की जिद करेगा। अच्छी जिद है ना ये? तो ये इसका चौथा बेनिफिट है।
और पांचवा बेनिफिट है हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी बहुत सफल हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और भी बहुत सारे लोग। और ऐसे भी कई लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं फिर भी स्ट्रगलर हैं। देश का अधिकतर युवा पढ़ाई पूरी कर लेता है, उसके बाद भी कई सालों तक छोटी मोटी नौकरी के लिए धक्के खाता रहता है, स्ट्रगलर रहता है। बढ़ती हुई बेरोजगारी इसका उदाहरण है। पढ़े लिखे हैं पर रोजगार नहीं मिल रहा, अच्छी फैमिली से हैं लेकिन उस तरह के संस्कार नहीं है, उस तरह की आदतें नहीं है कि वो उसी बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं। बहुत अच्छे मार्क्स ले आए हैं लेकिन वैकेंसी नहीं मिल रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। रीजन क्या है? रीजन है स्किल्स नहीं है। भारत में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो समय पर सफलता के स्किल्स देता हो। हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स बोलते हैं उनको, जो दुनिया के 1% सफल लोगों में होती ही होती है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, राइट डायरेक्शन में रिसर्च से, इनसे सीखे हैं। दुनिया के सभी सफल लोगों में कुछ कॉमन बातें होती हैं। वो सारी कॉमन बातें और वो कौशल एक ही प्लेटफॉर्म पर सिखाता है ब्रेनिवुड एप्लीकेशन। यानी आपके बच्चे का इंटरनेट का सदुपयोग भी हो रहा है, आपके पढ़ाई में और बच्चे के जीवन पे लगने वाले फालतू खर्चे खत्म हो रहे हैं, आपके बच्चे कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर करके अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करके अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, और इसके साथ साथ उनका हिडन टैलेंट बाहर आ रहा है, कौशल विकसित हो रहा है। इस वजह से जहां जाते हैं सम्मान पाते हैं और आपका नाम होने लगता है आपके बच्चे के नाम से। अगर आप भी इसी तरह सोचते कि ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, तो चलिए मैं प्रॉमिस कर देता हूं, आपके बच्चे को ये एप्लीकेशन मिला है, इसे ट्राई कर लीजिए। 7 डेज का ट्रायल है, एक कोर्स करके देख लीजिए, बच्चे से रोज पूछिए कैसा लग रहा है, खुद देखिए एक बच्चे की तरह, और साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चनर्स मिले हुए हैं, उसके जवाब दीजिए और फिर अपने बच्चे को जिंदगी भर उसका साथ देने वाला तेज दिमाग के नाम का एक तोहफा दे दीजिए, जो उसको अच्छे मार्क्स लाने के साथ साथ अच्छा इंसान बनाएगा और समय पर सफल बनाएगा। अगर आप एक समझदार जागरूक पेरेंट हैं तो शायद आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। तो अभी अपने बच्चे की तरफ देखिए, उसके सर पे हाथ रखिए, उसे ये गिफ्ट दीजिए, दिल के साथ साथ दिमाग से भी प्यार कीजिए और जिंदगी की सफलता एक तोहफे के तौर पे अभी के अभी दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.